दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। काफी दिन से आप देख रहे होंगे मार्केट बोरिंग लग रहा है, लेकिन चार्ट्स कुछ कह रहे हैं। चार बड़े इंडाइसेस आफ्टर 1.5 से 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट जोन में है, और अगर ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट रैली यहीं से स्टार्ट हो सकती है। आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे चार बड़े इंडाइसेस को, जिसमें सबसे पहला है निफ्टी जूनियर, जिसे हम लोग निफ्टी नेक्स्ट 50 कहते हैं, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी मिड कैप 150, और देखेंगे कहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, ब्रेकआउट्स के लेवल क्या हैं, और कौन सा इंडेक्स सबसे स्ट्रांग लग रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट आज का हमारा क्या है? लॉन्ग कंसोलिडेशन। लॉन्ग कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब चार्ट के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर एनर्जी बिल्डअप हो रही है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि कंसोलिडेशन क्या होता है ना। कंसोलिडेशन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको ब्लैंक चार्ट पर एक बार ब्लैंक स्लाइड पर ड्रॉ करके समझाता हूँ कि कंसोलिडेशन होता क्या है ना। देखिए सबसे पहले क्या होता है, मार्केट क्या करता है, रैली करता है ना। मार्केट ने रैली की, रैली करने के बाद में क्या करता है, वो एक हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद में उसी हाई के बाद एक रिट्रेसमेंट लेता है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद वापस से नीचे आएगा, वहीं पर क्या करेगा, कंसोलिडेट करता रहेगा, यहीं पर बार बार उसी हाई को टेस्ट करेगा और बार बार वहीं पर क्या करेगा, ऐसे कंसोलिडेट करता रहेगा, लेकिन उस हाई को क्रॉस नहीं करता। यानी ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो लेवल है, इस रेंज को या फिर इस लेवल, इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन जोन बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा जोन यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। अब कंसोलिडेशन के अंदर देखिए दोस्तों क्या होता है, कि जो वीक हैंड्स होंगे, वीक हैंड्स हैं का मतलब जो कि यहाँ पर फंसे हुए हैं, काफी दिन से मूवमेंट मिल नहीं रहा है, लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने हो चुके हैं, मार्केट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो क्या होगा, वीक हैंड्स निकलते जाएंगे। तबकि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग हैंड्स का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स का मतलब है हमारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, एफआईआईज हैं, डीआईआईज हैं, वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी पॉजिटिव पोजीशंस को धीरे 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 बिल्डअप करते रहेंगे। और जैसे ही पोजीशंस बिल्डअप होंगी और बिल्डअप बिल्डअप होने के बाद में यहाँ से जब क्या होगा, जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, फिर आएगा यहाँ पर एक्सप्लोसिव मूव, और हमें उसी एक्सप्लोसिव मूव को पकड़ना है। तो आज के वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही चार्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि इसी तरह से लगभग 1.5 से 2 साल का बहुत अच्छा कंसोलिडेशन पूरा कर चुके हैं और अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये यहाँ से टूटता है, ये ब्रेकआउट होता है, तो जो नेक्स्ट रैली होगी वो यहीं से दिखाई देगी। सबसे पहले चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर के ऊपर, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट के ऊपर, जो कि मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 के चार्ट पर। आपको मैं दिखाता हूँ निफ्टी 150 के चार्ट पर क्या हो रहा है। 2 मिनट वेट करिएगा, चार्ट को लोड होने दीजिएगा। देखिए निफ्टी मिड कैप 150 के चार्ट पर क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीकली चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं 1 सेकंड वेट करिएगा। ये है निफ्टी का, निफ्टी 150 मिड कैप 150 का वीकली चार्ट। अब देखिए आप, ये क्या कर रहा है, लगभग यहाँ से, लगभग कितनी तारीख से, 23 सितंबर 2024 से, यानी कि लगभग 1.5 से 2 साल हो चुका है, तब से ये इसी रेंज में क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट तो किया ही है, कंसोलिडेशन के साथ साथ ये क्या कर रहा है, अपने हाई लेवल्स के आसपास क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। ये दिख रहा है, बार बार इसी लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, बार बार इसी लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, बार बार इसी लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। अब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा या यहीं पर कंसोलिडेट करता रहेगा, ये हमें नहीं पता है। भविष्य में जब चार्ट ब्रेकआउट देगा तभी हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे, है ना। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा मिड कैप है वो लगभग इसी तरह से मूव करता है। देखिए मैंने पहले भी ये कंसोलिडेशन जोन मार्क करके रखा हुआ है आपके लिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये वाला जोन आपको दिखाई दे रहा है। पहले भी इसने क्या किया था, अक्टूबर 2021 में, देखिए इसी तरह से क्या कर रहा था, इसी तरह से क्या कर रहा था, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, और फिर उसके बाद में इसने क्या दिया, ब्रेकआउट दिया। दिखाई दे रहा है आपको। देखिए पहले एक रैली दी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाया था, पहली रैली दी, रैली देने के बाद हाई बनाया, हाई बनाने के बाद में ये क्या करता रहा, यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा। कंसोलिडेशन के बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया, तब आप देखिए क्या हुआ, एक एक्सप्लोसिव मूव मिला, एक बड़ा मूवमेंट दिखा। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या मार्केट क्या कर रहा है, बार 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 क्या कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है और इसको ब्रेकआउट देता है,
तो यहाँ से हम इसके अंदर एक अच्छा मूव देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ आपको। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि आपको पता है मार्केट के अंदर साइकिल्स होती हैं या फिर हम कहें मूव्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहले देखिए इसने हाई बनाया था यहाँ पर, आपको साफ-साफ दिख रहा होगा, देखिएगा, और इसको ये यहाँ पर हाई बनाया और फिर ब्रेकआउट दिया इस कैंडल में, दिख रहा है? देखिए इसकी लेंथ और डेज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही कुछ पैटर्न अब भी बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा इसने क्या किया, 83 बार से यानी 83 वीक तक कंसोलिडेट किया और 581 दिन तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद में क्या किया, हमें एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में क्या हुआ, एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। सेम पैटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये इसने हाई लगाया और आज इस वीक की कैंडल तक अगर हम देखेंगे तो देखिए कितने दिन हो चुके हैं, एग्जैक्ट 83 बार्स और 581 डेज हो चुके हैं। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा था, पहले भी हमें एक एक्सप्लोसिव मूव देख चुके हैं, इसी तरह का एक एक्सप्लोसिव मूव हमें क्या हो सकता है, आगे भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे, मिड कैप 150 के ऊपर अच्छे से नजर बना के रखेंगे। जैसे ही इसके अंदर ब्रेकआउट होता है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड करने के लिए इसमें क्या तरीके हैं आप देखिएगा। ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग इसमें क्या करें कि निफ्टी मिड कैप 150 के क्या करें, 20 या फिर ईटीएफ को हम डायरेक्टली बाय करके होल्ड कर सकते हैं जब तक कि इसके अंदर रैली दिखाई देती है। लेकिन हमें कब ट्रेड करना है, जब इसका ब्रेकआउट हो जाए। याद रखिएगा, ब्रेकआउट फेल भी होगा, बुल ट्रैप भी हो सकता है और आप ट्रैप हो सकते हैं। तो आगे इसी चार्ट के बारे में जानने के लिए हमेशा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे मैं इस चार्ट के बारे में आपको अपडेट करता रहूंगा। आज का जो हमारा ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आज हम जो दूसरे चार्ट की बात करना चाहते हैं उसका नाम है निफ्टी फार्मा। देखिए निफ्टी फार्मा के अंदर भी कुछ इसी तरह का सेटअप है, ऑलमोस्ट निफ्टी फार्मा के अंदर भी। देखिए निफ्टी फार्मा के अंदर भी क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने चार्ट्स पर पहले ही लेवल मार्क करके रखे हुए हैं। देखिए इसने भी क्या किया, यहाँ पर एक हाई लगाया, यहाँ पर एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद में इसको क्या कर रहा है, बार बार रीटेस्ट कर रहा है, बार बार रीटेस्ट कर रहा है और अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा, हाई के आसपास ट्रेड तो ये कर ही रहा है, साथ साथ आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, नीचे वॉल्यूम्स देखिएगा। ग्रीन के अंदर वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए। ग्रीन के अंदर वॉल्यूम्स आने का क्या मतलब है, इतने वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर कौन करेगा, कोई रिटेल इन्वेस्टर तो करेगा नहीं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कर कर हमारे जो मैंने आपको बताया था, जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है लंबे समय के लिए, वहां पर क्या होते हैं, वीकेंड्स निकलते रहते हैं और हमारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहते हैं और उसके बाद में एक बड़ा मूव आता है, रिटेल वहां पर रह जाता है और इंस्टीट्यूशनल बायर्स वहां पर अपना पोजीशन बनाने के बाद में आगे बढ़ जाते हैं। सेम इसको भी मैं बताऊंगा। ट्रेड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं आपके पास, या तो निफ्टी 20 फार्मा के 20 ले सकते हैं, ईटीएफ ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी फार्मा के अंदर के जो स्टॉक्स हैं, यानी निफ्टी फार्मा के अंडर में जो स्टॉक्स आते हैं, हमें उसमें से फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स निफ्टी फार्मा को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। यानी जब निफ्टी का फार्मा का ब्रेकआउट होगा तो जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो और तेजी से भागेगा। मैंने एक वीडियो निफ्टी फार्मा का ही एक स्टॉक था, निफ्टी फार्मा का तो स्टॉक नहीं था लेकिन फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक था, एमक्योर फार्मा, उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उस स्टॉक ने चलना शुरू कर दिया है, उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट जो सेक्टर है हमारा जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहूंगा उसका नाम है निफ्टी हेल्थ केयर। सेम सेटअप पे है दोस्तों। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इसके अंदर स्टडी करनी पड़ेगी जिससे आपको पता चल सके कि कौन सा चार्ट बहुत ही अच्छा है। देखिए निफ्टी हेल्थ केयर की भी देखते हैं, सेम सेटअप मैंने मार्क किया हुआ है, वही हाई बनाया, उसके बाद में बार बार उसी हाई को मार्केट क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। देखिए फिर से नीचे गया, ऊपर गया, फिर रीटेस्ट किया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे रहा। लेकिन पिछली बार के रीटेस्ट में और इस बार के रीटेस्ट में क्या फर्क है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ये जो ग्रीन के वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं कि हो सकता है इस बार ब्रेकआउट हो जाए। श्योर नहीं है, हो सकता है यहाँ पर और 3 महीने निकाल दे और 6 महीने निकाल दे या अगले वीक ही ब्रेकआउट दे दे। हमें किस चीज का वेट करना पड़ेगा, ब्रेकआउट का। और याद रखिएगा हम लोगों को ट्रैप नहीं होना है, जब ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद एंट्री करनी है। सिमिलर केस जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, या तो बीज और ईटीएफ के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, निफ्टी हेल्थ केयर के जो निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स के अंडर में जो स्टॉक्स आते हैं उनको स्कैन करना पड़ेगा, उन स्टॉक्स के आउट परफॉर्मिंग चीजों को आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा चार्ट है वो कौन सा है, अब मैं दिखाना चाहूंगा आपको निफ्टी जूनियर।
2 मिनट दीजिएगा, चार्ट को लोड होने देते हैं। निफ्टी जूनियर, देखिए निफ्टी जूनियर के अंदर भी आप देखिएगा एक हाई लगा, नीचे आया और ये इस पोजीशन में यहाँ पर क्या कर रहा है, चार्ट काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हम देख सकते हैं एक रैली स्टार्ट हो सकती है। रैली कहाँ तक होगी, सबसे पहले ये चार्ट जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद में क्या होगा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपना एक ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, रेजिस्टेंस जब इसको ब्रेकआउट दे देगा तो फिर ये जो रेंज बनी है उसको ब्रेकआउट देने के बाद एक ऊपर तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं। याद रखिएगा ब्रेकआउट होने का वेट करना है, ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करना है। अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो ट्रैप नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, एक क्विक रैंकिंग की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से मिड कैप 150 के अंदर हाईएस्ट मोमेंटम है, बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। दूसरा जो सेक्टर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी निफ्टी जूनियर, जो कि फ्यूचर लीडर हो सकता है। फार्मा सेफ ब्रेकआउट करेगा, सेफ ब्रेकआउट के बाद में आराम से आपको रैली दे सकता है। हेल्थ केयर क्या है, हेल्थ केयर इंडेक्स क्या है, लॉन्ग टर्म प्ले है। लॉन्ग टर्म प्ले क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो मूवमेंट है वो सस्टेन करेगा, ठीक है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली बाइंग करो, ऑलवेज वेट फॉर कंफर्मेशन। ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, वॉल्यूम का सपोर्ट देखना है, और अगर मार्केट ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट का मतलब क्या होता है देखिए, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ब्लैंक चार्ट के ऊपर, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए, चलिए निफ्टी मिड कैप 150 पे ही चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके ना। फिर से हम लोग एक बार 150 पर ही चलते हैं। ये देखिए, अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ रिटेस्ट क्या होता है। अभी क्या मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, बार बार इसी लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करने के बाद में अगर ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद में अगर ये वापस से यहाँ पर रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री बनती है वो हमारी क्या होती है, बेस्ट एंट्री होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिस्क कम हो जाता है, ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका होता है और ब्रेकआउट में फंसने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। फाइनल टेकआउट में आपको बता दूं, चारों सेक्टर बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट रैली रैंडम नहीं होगी, सेक्टर स्पेसिफिक होगी। तो याद करिए, याद रखिएगा, जो रैली स्टार्ट होगी, ये जो 4 सेक्टर हैं उस रैली का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकते हैं। अब मुझे आप बताइएगा कमेंट्स के अंदर आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर ब्रेकआउट करेगा, मिड कैप या फार्मा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही हाई कन्विक्शन सेटअप्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।